नीतीश कुमार ने यह भी बातें कही कि लगातार आपके लोग मुझ पर आरोप व्यक्तिगत तौर पर लगा रहे हैं। कई ऐसे बयान आ रहे हैं जो लग रहा है कि आपकी तरफ से दिए जा रहे हैं। आपको कुछ कहना हो तो मेरे सामने यहाँ कह सकते हैं। हर तरफ चर्चाएं यही हो रही हैं, नीतीश 12 को इस्तीफा देंगे, 13 को दे देंगे, 18 को दे देंगे, अगले हफ्ते दे देंगे, अगले महीने दे देंगे, इस साल दे देंगे। ये चर्चाएं लगातार हो रही हैं। गाड़ी में क्या बातचीत हो रही थी ये कोई समझ नहीं पाया, लेकिन खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव सिर झुकाकर सारी बातें सुनते रहे। विपक्षी एकजुटता के नारे के तहत बिहार में महागठबंधन को एकजुट दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन ये सब कुछ जैसे ही बंद कमरों तक पहुंचा, परिस्थितियां पूरी तरीके से पलट गई। खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा आज कल परसों किसी भी दिन ले सकते हैं। आगे रणनीतियां कैसे काम करती हैं, क्या तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के समक्ष हथियार डालेंगे? नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। आज एक जमाने बाद फिर से तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, भाजपा सभी एक छत के नीचे आए। उम्मीद तो लगाई जा रही थी कि इतने दिनों से लगातार जो बिहार की सियासत केवल हो रही थी सियासतदानों द्वारा, अब कुछ काम की बात की जाएगी। लेकिन शोक संदेश के बाद जो अनुपूरक बजट पेश हुआ, उसके बाद कार्य स्थगन हो गया। कल यानी मंगलवार को फिर से सदन का कार्य शुरू होगा। खबर ये नहीं है, खबर ये है कि इस दौरान क्या क्या हुआ। जिस तरीके से कल रात तेजस्वी यादव पटना आए और उन्होंने गोल मटोल बातें करके भाजपा पर सारा ठीकरा फोड़ दिया, निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या तेजस्वी और नीतीश कुमार के बीच हो रहे विवाद भाजपा करा रही है? क्या भाजपा की वजह से महागठबंधन की जो चूल्हे हैं वो हिल रही हैं? क्या महागठबंधन में भाजपा का इतना हस्तक्षेप है? कायदे से मानिए तो मांझी के अलावा ऐसा कोई दल इस गठबंधन में अब नहीं है जो भाजपा के साथ जाने की रुचि रखता भी होगा। किसी की राजनीतिक विचारधारा भाजपा के साथ सामंजस्य नहीं बैठा सकती है। कोई भाजपा का दूर विरोधी रहा है तो कोई भाजपा के साथ तो कभी जा ही नहीं सकता है। नीतीश कुमार एकमात्र ऐसे दल हैं जो भाजपा के साथ अभी भी जा सकते हैं और संभावनाएं तो बनी हुई हैं। हर तरफ चर्चाएं यही हो रही हैं, नीतीश 12 को इस्तीफा देंगे, 13 को दे देंगे, 18 को दे देंगे, अगले हफ्ते दे देंगे, अगले महीने दे देंगे, इस साल दे देंगे। ये चर्चाएं लगातार हो रही हैं और आप इस बात को गांठ बांध लीजिए कि ये चर्चाएं भाजपा या मीडिया के विशेष घरानों द्वारा पोषित नहीं हैं। आप जानते हैं कि बिहार में एक बड़े मीडिया घराने को खुद नीतीश कुमार और सरकार अपने कंट्रोल में रखती है। खबरें छप नहीं सकती हैं, विज्ञापन बंद हो जाएंगे। और यदि इसके बावजूद नीतीश के पलट जाने की खबरें आ रही हैं और उनके प्रवक्ता और नीतीश कुमार खुद इस बात को काट नहीं रहे हैं, मतलब निश्चित तौर पर यह एक राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है महागठबंधन के विभिन्न दलों पर, खास तौर पर तेजस्वी और लालू यादव पर। कल हमने पंचनामा के दौरान आपको एक खबर दी थी कि नीतीश कुमार ने लालू यादव को अल्टीमेटम दे दिया है कि आपने जो चाहा कि विपक्ष की बैठक कराकर आपको बीच कुर्सी दी जाए, हमने वो काम कर दिया पटना में। अब आपको अपनी शर्त माननी होगी। तेजस्वी की ताजपोशी में अब देरी मत कीजिए। तेजस्वी के अगर शरीर में हल्दी नहीं लगती है राजनीतिक, तो जल्द ही भाजपा उनको जेल में डालने की तैयारी कर रही है। तेजस्वी की राजनीति समाप्त करने की बात की जा रही है। लालू यादव ने कुछ दिनों पहले ये बात कही भी थी कि मेरे पुत्र की राजनीतिक बलि लेनी चाहती हैं लोग। सारे राजनीतिज्ञ चाहते हैं कि मेरे पुत्र की बलि हो जाए। आज जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव काफ़ी दिनों बाद मिले और बिहार के मानसून सत्र की शुरुआत हुई, तो एक खास बात हुई। सारे कयासों के विपरीत तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक ही गाड़ी में विधानसभा पहुंचे। इस दौरान लगातार नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव से बातचीत करते हुए देखा गया। गाड़ी में क्या बातचीत हो रही थी ये कोई समझ नहीं पाया, लेकिन खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव सिर झुकाकर सारी बातें सुनते रहे। विपक्षी एकजुटता के नारे के तहत बिहार में महागठबंधन को एकजुट दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन ये सब कुछ जैसे ही बंद कमरों तक पहुंचा, परिस्थितियां पूरी तरीके से पलट गई। बहुत ही विश्वसनीय सूत्र जो विधानसभा और विधान परिषद में मौजूद रहते हैं, वहां के सियासी गलियारों के चप्पे छानते हैं, उन सभी ने ये बात ठोक कर बताई है कि विधानसभा अध्यक्ष अवधेश नारायण के चैम्बर में जब पहुंचे
नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, तो दोनों ने जो पुष्पगुच्छ थे उनके आदान प्रदान के बाद काफ़ी हीटेड डिस्कशन किया। इस दौरान भी तेजस्वी यादव लगातार सुनते रहे। नीतीश कुमार ने सारी समस्याएं जो वर्तमान सरकार में हैं एक एक करके तेजस्वी यादव को गिनाई। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे सत्ता का लोभ नहीं है, आपको लगता है कि यदि आप बिहार को बेहतर चला सकते हैं या परिस्थितियां समय आ गया है तो आप आगे बढ़कर सरकार चला सकते हैं, मुझे इससे कोई परहेज नहीं है। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने ये भी बातें कही कि लगातार आपके लोग मुझ पर आरोप व्यक्तिगत तौर पर लगा रहे हैं। कई ऐसे बयान आ रहे हैं जो लग रहा है कि आपकी तरफ से दिए जा रहे हैं, आपको कुछ कहना हो तो मेरे सामने यहाँ कह सकते हैं। तेजस्वी यादव लगातार इन बातों को सुनते रहे और नजरें झुकाकर एक तरह से मौन स्वीकृति देते रहे। तेजस्वी यादव ने हालांकि नीतीश कुमार को समझाने की कोशिश की कि ये चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने साफ तौर पर यह बात कही कि जिस तरीके से चंद्रशेखर को मैंने खुद समझाने की कोशिश की, मैंने बुलाया और फिर भी वो नहीं समझ पाया, विवाद लगातार बढ़ाया जा रहा है। शिक्षा विभाग का काम दिया है, उस काम को करो, क्यों अनावश्यक बयानबाजी करते हो। के पाठक पर आरोप लगा दिया। के पाठक को हमने भेजा है ताकि उनकी मदद हो सके, हमने किसी को शांत या ठंडा करने के लिए किसी को नहीं भेजा, ये हमारे प्रवृत्ति में नहीं है। इसके बाद तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार ने वो बातें कही जो शायद वर्तमान सरकार के लिए घातक हो सकती हैं। चंद्रशेखर के इस्तीफे की बात चल रही है, लगातार ये खबर आ रही है कि जिस तरीके से चंद्रशेखर अब विभाग में जाना तक छोड़ दिया है उन्होंने, या तो उनके विभाग को बदला जाए या उनका इस्तीफा लिया जाएगा। नीतीश कुमार ने यह शर्त तेजस्वी यादव के सामने रख दी कि शिक्षा विभाग को चंद्रशेखर को इस्तीफा देना ही होगा, मैं उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर दूंगा। लेकिन जिस तरीके से ये विवाद बढ़ा है, अब उनका इस मंत्रालय में बने रहना असंभव है। तेजस्वी यादव ने इस पर भी मौन स्वीकृति दी। खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा आज कल परसों किसी भी दिन ले सकते हैं। आगे रणनीतियां कैसे काम करती हैं, क्या तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के समक्ष हथियार डालेंगे या इस लड़ाई को आगे बढ़ाया जाएगा? क्योंकि अगर आप इस पहलू के इस सिक्के के दूसरे पहलू पर देखते हैं तो आप समझ सकते हैं कि तेजस्वी के बहुत करीबी माने जाने वाले विस्कोमान अध्यक्ष MLC सुनील सिंह ने लगातार जो बयानबाजी की है उसके निशाने पर सीधे तौर पर नीतीश कुमार रहे हैं। कभी उंगली मार डाकुओं से घिरा हुआ नीतीश कुमार को बताया, तो कभी ये कहा कि वो नेता नीतीश कुमार हैं जो उसने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। हालांकि ये पोस्ट उन्होंने डिलीट कर दिया है, लेकिन देर हो चुकी है। अशोक चौधरी ने इस पूरे मामले को रोक लिया और ये विवाद बढ़ता जा रहा है। नीतीश कुमार पर जो आरोप लगाए हैं सुनील सिंह ने, उन आरोपों पर नीतीश कुमार काफ़ी गुस्से में थे और सुनील सिंह के बारे में भी उन्होंने तेजस्वी यादव को कह दिया कि क्यों बोलता है मुझे नहीं पता, आप बेहतर बता सकते हैं। इससे पहले भी जब सुधाकर सिंह नीतीश कुमार पर बयानबाजी करते थे तो भरी सभा में पत्रकारों के सामने तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार ने एक्सपोज कर दिया था कि वो बोल रहा होगा तो अपनी पार्टी के नेताओं से बातचीत करके बोल रहा होगा, उसको हो सकता है पार्टी में कुछ मिल जाए। मुझ पर विवादित बयान देने वालों को अक्सर मुआवजे में कोई प्रमोशन मिलता है। ये बात तेजस्वी के सामने नीतीश कुमार ने तब कही थी और आज परिस्थितियां ये हुई कि बंद कमरे में अवध बिहारी चौधरी के सामने नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को एकमात्र विकल्प दिया, इस्तीफा। अगली खबरों में जल्दी ही हमें कोई जानकारी प्राप्त होती है, आप तक उस जानकारी को पहुंचाएंगे। विधानसभा के अंदर की ये बात जैसा मैंने सुना वैसा आपको सुना दिया, इसमें मेरी तरफ से मैंने कोई भी बात नहीं जोड़ी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।